हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के फेज़ 4 के अंतर्गत 5th वीक का जो ई कंटेंट क्लास सेकंड का आया था वो मैं शेयर कर रही हूँ। क्लास फर्स्ट का भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा आ जाता है क्लास सेकंड का जो वीक का कंटेंट है 28/6/21 से। दिन हमारा सोमवार का है, आप ऐसे लिख दें। समय हमारा क्लास सेकंड का जो DD UP पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम होते हैं उनका समय 9:30 से 10 बजे तक का रहता है। जो क्लास सेकंड की क्लास टीचर्स हैं उनको इस समय का पता होना चाहिए कि 9:30 से 10 बजे तक का क्लास सेकंड के लिए आता है ये प्रोग्राम हमारा। तो ये प्रोग्राम जो 9:30 से 10 बजे तक का है 28 तारीख का सोमवार के लिए, उस दिन हमारा DD UP पर प्रसारित कार्यक्रम में इंग्लिश सब्जेक्ट में लेट्स स्पीक ये आया था, वो यहाँ आपको ऐसे लिख देना है। अब दिन सोमवार का है तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम भी आया है। तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम में 2 गतिविधियाँ हमारी थी। पहली गतिविधि है एक जैसे या अलग अलग, दूसरी गतिविधि है गली की दुनिया। ये 2 गतिविधियां हैं हमारी। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 22 और 23, इसका लिंक आया था जिसको हम लोगों को शेयर करना था। ये दिनांक 28/6/21 दिन सोमवार का था। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है दिन मंगलवार 29/6/21 दिन मंगलवार का है। समय वही रहेगा 9:30 से 10 बजे तक। क्लास में क्लास 2 मैंने डाल दिया है। सब्जेक्ट फिर से इंग्लिश का ही है। इंग्लिश के अंतर्गत जो हमारा लेसन आया है वो है शेप्स एंड कलर्स, ये है हमारा लेसन। उसके बाद फिर गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हमें क्या करना है, जो गतिविधियां हमारी मंडे को आई थी उसकी हमें पुनरावृत्ति करानी है। और 2 गतिविधियों की वीडियो आई थी जिसे हमें यहाँ लिखना है। पहली गतिविधि हमारी थी लंबे और छोटे की पहचान और दूसरी गतिविधि थी पास और दूर की पहचान। ये 2 गतिविधियां थी हमारी, उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। ऐसे ही आप लोग भी गतिविधि आधारित कार्यक्रम के नीचे लिख लें। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 23 और 24, इसका लिंक आया था दिन मंगलवार को। ये हमारा 29/6/21 का सारा कंटेंट है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है दिन बुधवार का 30/6/21 दिन बुधवार है। समय वही रहेगा। क्लास सेकंड डाल दिया है मैंने। क्लास सेकंड के बाद जो विषय हमारा आया था सब्जेक्ट इंग्लिश ही है। इंग्लिश में डेज ऑफ द वीक ये चैप्टर था हमारा। दिन बुधवार का है तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम भी रहेगा। तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम में पहली गतिविधि है हमारी सत्यम जरा संभल के, दूसरी गतिविधि है चूड़ियों का मोर। ये 2 गतिविधियां हो गई। अब हमें क्या करना है, आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 23, 24, 25, इसका लिंक आया था जिसे अपने बच्चों को हमें शेयर करना था। ये आप ऐसे लिख दें गतिविधि आधारित कार्यक्रम के नीचे। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है दिन बृहस्पतिवार का 1/7/2021, जिस दिन से हम लोगों का विद्यालय खुल चुका है। तो समय हमारा 9:30 से 10 बजे तक का है। कक्षा में आप कक्षा 2 डाल दीजिए। विषय में जो हमारा आया था वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में DD UP पर प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत लेट्स स्पीक ये हमारा चैप्टर था, ये यहाँ लिख दिए हैं। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हमारी जो बुधवार को गतिविधियाँ आई थी हम नेक्स्ट उनकी पुनरावृत्ति करेंगे बृहस्पतिवार को। और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 25 और 26 ये लिख दिए हैं। ये आपको ऐसे लिखना है। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताते चलूँ कि जैसे हम लोगों को फेज़ 4 में अपने गार्जियन से बात करना है, तो अब हमारा विद्यालय खुल चुका है, हम लोग विद्यालय जा रहे हैं। तो जो भी गार्जियन हमें रास्ते में मिले हमारे क्लास के, हमारे विद्यालय के, हम उनको अपने फेज़ 4 के बारे में बताएं और उनसे कार्यक्रम देखने के लिए और उनके पास क्या सुविधाएं प्रोवाइड हैं हम उनसे बात कर सकते हैं। और उसको भी हम अपने रजिस्टर में यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। जहाँ हमें ये लिखना था कि अभिभावक की क्या प्रतिक्रिया है, हम वहाँ पर अभी उस अभिभावक का नाम लिखकर उनकी प्रतिक्रिया को नोट डाउन यहाँ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बस बाय फ़ोन ही बात करें। हमसे अगर मुलाकात हो रही है हमारे अभिभावकों की तो हम उनसे जो बात हुई हो उसके डिटेल्स को यहाँ नोट कर सकते हैं। नोट करें और बाकी क्या बात हुई है अपने फेज़ 4 के बारे में उन्हें समझाएं। तो अब नेक्स्ट हमारा देखिए 2/7/2021 की गतिविधि और कार्यक्रम है। तो 2/7/21 दिन शुक्रवार है हमारा। समय वही रहेगा। इस दिन भी इंग्लिश ही आया है। सब्जेक्ट में हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश के अंतर्गत जो लेसन है हमारा वो है शेप्स एंड कलर्स, ये यहाँ लिख दिया मैंने।
दो गतिविधियां हैं, दिन शुक्रवार है तो दो गतिविधियां आई हैं। पहली गतिविधि है तितली आई मुस्कुराई और दूसरी गतिविधि है फोटो फ्रेम बनाएं। ये दो हमारी गतिविधियां हैं। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 26 और 27, इसका लिंक आया था जिसको हम लोगों को शेयर करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा दिन शनिवार, 3/7/21 दिन शनिवार है। 9:30 से 10 बजे तक का कार्यक्रम का वही समय है। क्लास में आपने क्लास 2 हम लोगों को लिखना है। सब्जेक्ट फिर से इंग्लिश है। इंग्लिश के अंतर्गत जो हमारा लेसन है वो है डेज ऑफ द वीक, वो यहाँ मैंने लिख दिया है। उसके बाद जो गतिविधि थी, शनिवार को भी एक गतिविधि आई थी जिसमें हमारी गतिविधि थी वस्तुओं के स्थान की पहचान करना, ये एक गतिविधि थी। और सेम जो हमारी फ्राइडे को शुक्रवार को जो गतिविधियां थी हम उसकी पुनरावृत्ति अपने बच्चों को करवाएंगे, इसलिए यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया है मैंने। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 27 और 28, इसका लिंक आया था। यहाँ आपको क्विज भी लिखना है, यहाँ मैं भूल गई हूँ, यहाँ आप लोग क्विज भी लिख दीजिएगा क्योंकि शनिवार का दिन है तो क्विज भी रहेगा। ये मैंने यहाँ मेरा भूल गई हूँ मैं, यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा। क्विज भी रहेगा शनिवार के दिन। अब नेक्स्ट हमारा ये है रविवार का दिन, 4/7/2021 रविवार है। 9:30 से 10 बजे तक का समय वही रहेगा। क्लास 2 है और विषय में हमारा मैथ्स आया है, गणित मैंने लिख दिया है। गणित के अंतर्गत जो हमारा पाठ आया था जोड़ जोड़ कर खेलो खेल, ये पाठ का लिंक DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट हमारी गतिविधि एक आई थी जिसमें है शून्य के बारे में जानना, ये एक गतिविधि हो गई। अब आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 28 और 29, इसका लिंक आया था जिसको हम लोगों को शेयर करना था। तो ये हमारा 5th वीक का क्लास 2 का जो कंटेंट आया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सारे क्लासेस के क्लास 1 से लेकर के 8 क्लास तक के जितने भी कंटेंट विभाग के द्वारा आ रहे हैं सारे मेरे चैनल पर अपलोड हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के वहाँ से चेक कर सकते हैं, सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। अगर आप लोगों के लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।